नारायण भगवान की जय हो, जानकी मैया की जय हो, युधिष्ठिर महाराजा की जय हो। इस तरीके से 4 नाम। एक 5 गायों के नाम रोज लो, जिससे आपकी आयु बढ़ेगी, आपके घर में कलह नहीं रहेगा, आपके घर में झगड़े नहीं रहेंगे। समुद्र का मंथन हुआ तो उसमें से 5 गाय निकली। 5 के नाम मैं खाटू बाबा की धरती से आपको निवेदन कर रहा हूँ। पहला नाम है नंदिनी मैया की जय हो, दूसरा नाम है सुरभि मैया की जय हो, तीसरा नाम है बहुला माता की जय हो, चौथा नाम है सुभद्रा मैया की जय हो, और 5वां नाम है सुशीला मैया की जय हो। ये 5 गैया समुद्र से निकली। गाय तो वो है जो धर्म को भी सुरक्षित रखती है। गैया 5 गायों के नित्य नाम लीजिए। और क्या करना है? पूजा में 9 ग्रहों के रोज नाम लो। नवग्रह एक ही श्लोक में बता देता हूं। ब्रह्मा मुरारी स्त्रपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनिराः केतवः सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। आनंद हो जाएगा। कौन कहता है तुम्हें शनि लग जाएगा कि राहु केतु लग जाएगा? कुछ नहीं लगेगा। ये खुरापातियों को नवग्रह परेशान करते हैं, उद्दंडियों को। जो भगवान का भगत है उनका तो इस सहयोग करते हैं नवग्रह, उनके लिए कभी नुकसान नहीं पहुंचाते। 9 ग्रह, इन ग्रहों की जब शुरुआत की जाती है तो इनको रविवार से आरंभ किया जाता है। और आप अंग्रेजों के कैलेंडर में देखोगे तो वो सोमवार से शुरुआत होती है। हमारे हिंदू पंचांग में रविवार से ओम मां कृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशन मृतम मृत्युंजयेन सवितार्थेना देवो याति भुवना निपश्यन्न। सबसे पहले सूर्य भगवान को ग्रहों में पूजा गया, उसके बाद चंद्रमा जी को, उसके बाद मंगल देवता को। मंगल प्रसन्न हो जाए तो आपके पास मकान दुकानों की कमी नहीं रहेगी। उसके बाद बुध देवता को, बुध पक्ष में आ जाए तो माता पिता का आशीर्वाद मिलेगा, माता पिता की सेवा आप करोगे। और जिनका बुध पक्ष में आ गया है बाजार में उनका पैसा नहीं मारा जाता। और बुध को बढ़िया करने के लिए गैया को हरी घास खिलाई जाती है, गणेश जी को दूर्वा चढ़ाई जाती है, लड्डू और गुड़ का भोग लगाया जाता है। करके देखो, आनंद हो जाएगा। गुरुवार और उसके बाद शुक्रवार, फिर उसके बाद शनिवार। ये सप्ताह के 7 राहु और केतु +2 ये 9 होते हैं। ये रोज पूजा में इनका आह्वान कीजिए, इनको वंदन कीजिए, प्रणाम कीजिए, आनंद हो जाएगा। मैं कोई बहुत बड़ा पूजा का आपको कोई बहुत विस्तार नहीं कह रहा हूं, जितना आप कर सकें। और संक्षेप में वो थोड़े से ही, थोड़ा कम से कम बता रहा हूं। जब आप पूजा में बैठते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं? पूजा में बैठते हैं तो भगवान उस समय सोए हुए होते हैं। कोई कहता है गोपाल जी को सुलाओ और कोई कहता है मत सुलाओ, लेकिन हम कहते हैं जरूर सुलाओ उन्हें, क्योंकि भगवान की बाल पूजा होती है। गोपाल जी को सुलाइए, सुबह घंटी बजा करके फिर उनको जगाइए। पूजा में स्नान, बर्तन साफ किए जाते हैं, सूती कपड़े से गीले बर्तनों को पोंछा जाता है। गीली बाल्टी में भगवान को नहलाने के लिए पानी नहीं भरा जाता, गीले बर्तन में भगवान को नहलाया नहीं जाता। सूती कॉटन वस्त्र से उसे सूखा किया जाता है। पूरी पूजा पद्धति स्कंद पुराण और पद्म पुराण में बहुत विस्तार से की गई है। भगवान को नहलाकर सूती वस्त्र से जब भगवान को आप पहुँचते हैं, उस कपड़े में जितने धागे हैं उतने वर्षों तक जीवात्मा परमात्मा के चरणों में सूक्ष्म शरीर से आनंद प्राप्त करता है। आपको पता हो, गांवों से जुड़े हुए यदि यहाँ लोग बैठे हुए हैं, पहले पूजा पाठ के लिए बाल्टी को राख से साफ किया जाता, सूखी बाल्टी की जाती थी। श्राद्धों में तो विशेष रूप से जरूर करना। वैसे पूजा का पानी है वो सूखी बाल्टी, बिल्कुल एकदम सूखी, जिसमें गीलापन न हो, कपड़े से छानकर, और जल की अशुद्धि दूर हो जाती है। एक कपूर का टुकड़ा उसमें डाल दें, तीर्थ का जल डालें, गंगा जल डालें, पूजा के स्थल पर उसको ढक करके रखिए। बहुत लोगों को ऐसी गंदी आदत होती है, जब उन्हें चंदन और रोली में पानी डालना होता है तो हाथ सहित हाथ डुबा दोगे पूजा में और उंगलियों से ऐसे पानी डालेंगे, उसी समय पूजा का पानी अशुद्ध हो जाता है। इतना अशुद्ध हो जाता है कि स्वान सूंघ कर उसको चला गया। तो यह गलती मत कीजिए। पूजा की बाल्टी अपने दाएं हाथ पर रखिए,
पंचपात्र बाएं हाथ पर रखिए, घी का दिया जलाकर दाएं हाथ पर रखिए, पूजा की थाली है सामने रखिए, आचमन कीजिए 3 बार। ओम केशवाय नमः, माधवाय नमः, नारायणाय नमः। आचमन करने के बाद में हाथ ऊपर मत ले जाइए, पूरा शरीर अशुद्ध हो जाएगा। हाथ में थोड़ा सा जल डाल करके हाथों को शुद्ध कीजिए, पवित्र कीजिए। पूजा के समय में सिर ढका हुआ होना चाहिए। 3 जगह ऐसी हैं जहां माताओं का मस्तिष्क बिल्कुल ढका हुआ होता है। एक भोजन बनाते समय, एक भगवान को नहलाते समय, और एक किसी के चरण छू रहे हों तो आशीर्वाद लेते समय भी सिर के ऊपर पल्लू का होना बहुत ज्यादा जरूरी। सिर के ऊपर पल्लू। नया जमाना है, नई फैशन है। बाल टूट टूट करके रोटियों में मिलते हैं और ग्रास में बाल निकलता है, बाल पेट में पहुंचता है, इससे भयंकर कैंसर का रोग पनपता है। ये बनावटी बातें नहीं है। चलो ठीक है, जर्दा वर्दा खाने से कैंसर होता होगा, ये बाल इतना खतरनाक है कि बाल अन्न के प्रभाव से अंदर पेट में चला गया तो बॉडी में यह गांठ बना देगा। मैं अपनी माताओं से, बहनों से निवेदन करूंगा, भोजन बनाते समय बहुत सावधानी बरतने की जरूरत है। जो चीजें आप गर्म करके रख देते हो, दोबारा गर्म करते हो, यह स्वास्थ्य के लिए किसी पॉइजन से कम नहीं है। मैं रिफाइंड का विरोध 5 साल से करता हुआ आ रहा हूं। जब से कोरोना शुरू हुआ है, हमने आश्रम में रिफाइंड को घुसने नहीं दिया। इतना बड़ा परहेज कर रखा है, इसलिए क्योंकि रिफाइंड एक बहुत बड़े तापमान पर तैयार की जाती है, और कोई भी चीज़ हाई लेवल पर जिसको गर्म कर दिया है, फिर दोबारा से उसको आप गर्म करते हो तो वो स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है। और रिफाइंड को एक बार आप यूज करते हैं तब उतनी हार्मफुल नहीं है, हानिकारक उतनी नहीं है जितना कि डढेला जो बचता है उसको बार बार आप गर्म करते हो। ये बाज़ार में तुम समोसा खाते हो, बाज़ार में जो आप जो तली हुई चीज़ें खाते हो, बड़ी बड़ी कंपनियां डढेला जले हुए तेल को बाज़ार में कम रेट पर बेच देते हैं, और रेडी भेड़ी लगाते हुए और यही चौराहों पर खड़े हुए उसी डढेला तेल को प्रयोग में ले करके और वो चीज़ें बना बना करके वो आपको दे रहे हैं, जो आपको बीमार वो चीज़ें कर रही हैं। आप अपने घर में भी यदि रिफाइंड यूज करते हो तो आप कढ़ाई में उतना ही डालो कि उसका डढेला यानी जला हुआ ना बचे, वह आपको दोबारा यूज ना लेना पड़े। मैं कहूँगा एक बार चाय को आप गर्म करके रख देते हो और बार बार उसको तुम फिर गर्म करके पीते हो, आप कैंसर को न्योता दे रहे हो, आप बीमारियों को न्योता दे रहे हो। ये बिल्कुल भी, ये असावधानी बिल्कुल भी मत बरतिए। मैदा की चीज़ें कम खाइए, कच्चा नमक कम खाइए। यदि सब्जी में नमक कम है तो उसमें ऊपर से आप आयोडीन नमक नहीं, आप सेंधा नमक डालिए, और आप सलाद में काला नमक डालिए जो बहुत ज़्यादा फायदा करता है। जो कच्चा जो आप भुरक करके जो नमक खाते हैं, ये प्राणों का जानलेवा है। इससे ब्लड प्रेशर बहुत ऊपर नीचे जाता है और स्वास्थ्य के लिए बहुत खतरनाक साबित हो रहा है। अपने आप का ख्याल रखिए, अपने आप का ध्यान रखिए। जिनके नाखून इतने ज़्यादा लंबे हैं, इससे उनका लीवर डैमेज होता है, लीवर कमजोरी। जिनके नाखून लंबे होंगे उन्हें 1,00,000% पीलिया का रोग होगा, कोई बचा नहीं पाएगा उन्हें। जिनके नाखून लंबे होंगे उन्हें जॉइंडिस होगा। हिंदी में पीलिया कहूँ, अंग्रेजी में जॉइंडिस कहूँ, उन्हें पीलिया का रोग होगा। और जिसे पीलिया का रोग होगा उसका लीवर डैमेज होना ही है। यदि इस जॉइंडिस की बीमारी से बचना है तो आप अपने नाखूनों को बिल्कुल भी मत बढ़ाइए। ये स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक है। इसलिए इन सब बच्चों को बताइए। आजकल के बच्चों को तो पता नहीं है, उन्हें कोई बताने वाला नहीं है। साइंस भी इस बात को मान चुका है। आपको पता है नाखून से नाखून घिसने पर उसमें से एक ऐसी ऊर्जा प्रकट होती है जो माथे का दर्द दूर कर देती है। उसमें से एक ऐसी ऊर्जा प्रकट होती है जो बालों को श्वेत नहीं होने देती। नाखून की तो एक बहुत बड़ी विधा है, नाखून तो एक बहुत बड़ा विज्ञान है। जिनके नाखून छोटे होंगे वो गुलाबी होंगे, और याद से सुनिएगा, जिनके नाखूनों में पीलापन आ गया है समझ लेना कि उनके लीवर के ऊपर बहुत बड़ा अटैक होने वाला है। इसलिए सावधान रहिए। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ,
मैं आपको सावधान कर रहा हूं। मेरे नाखून गुलाबी हैं क्योंकि मेरा लीवर 16 वर्ष के बच्चे की तरह है। मैंने चेकअप कराया इसलिए मुझे पता है। नाखून छोटे रखता हूं। बड़े बाल फायदा करते हैं, छोटे नाखून फायदा करते हैं। नारी के बाल बड़े हों, चोटी गुथी हुई हो। आप त्रिवेणी बनिए। त्रिवेणी का मतलब है गंगा यमुना सरस्वती। गंगा और यमुना दिखाई देती है, सरस्वती छिपी हुई होती है। आप चोटी भी जब गूंथते हैं तो 3 लड़ शुरू में होती हैं, बाद में 2 रह जाती हैं, एक अंदर जाकर के छिप जाती है। और आजकल तो फिर चोटी दिखती ही नहीं है। रात्रि को मुक्त केसों से सोना, खुले केसों से सोना, ये स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। गर्भिणी नारी को तो बहुत ज़्यादा विशेष ध्यान रखना चाहिए। गर्भिणी नारी रात्रि को सोते समय गीले पामों से ना सोए, रात को भोजन करके ना सोए और रात को खुले केसों से ना सोए। जिनके केस बड़े हैं, लंबे हैं, चाहे वो पुरुष हैं, उनको भी रात्रि के समय केसों को बांध करके सोना चाहिए। मुक्त केसों से नहीं। बाल जितने खुले ज्यादा रहेंगे उतने ही ज्यादा टूटेंगे। और बालों का टूटना शुभ नहीं है, बढ़िया नहीं है, ठीक नहीं है। बाल टूटते हैं तो माथे में दर्द होता है। बाल ज्यादा टूटते हैं तो लोगों को माइग्रेन की बीमारी हो जाती है। बाल ज्यादा टूटते हैं तो नजला हो जाता है। बाल टूटते हैं तो स्वास्थ्य बिल्कुल डैमेज हो जाता है। और ऐसा कुछ कीजिए जिससे आपके बाल स्वस्थ रहे। बालों को स्वस्थ रखने के लिए त्रिफला चूर्ण दही में डालिए, थोड़ी सी मुल्तानी माटी डालिए, थोड़ा प्याज के छिलके का उसमें पानी मिलाइए। इस सबको मिला करके लेप कर लीजिए और रात्रि को सोते समय अपने केसों में लगा लीजिए। 15-20 मिनट तक लगा रहने दीजिए। उसके तत्पश्चात अदरक के पानी से इसको धो डालिए। ना तो आपके केस टूटेंगे, ना दो मुँह होंगे और ना समय से पहले श्वेत होंगे। उनमें चमक होगी, उनमें एक दमक होगी। ऐसा कुछ करें, बढ़िया होगा। खाने के लिए हम प्याज का विरोध करते हैं, लेकिन बालों में लगाने के लिए प्याज के छिलके का पानी, उसके लिए हम आपका सहयोग करते हैं। हम बोलते हैं कि इसको ऐसे इसको यूज करते रहिए। एक बार जयकारा लगाइए, बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। 3:53 हो गई है, मुझे तो पता ही नहीं चला। 2 मिनट में फटाफट कुछ औपचारिक सूचनाएं सुन लीजिए। इसके बाद में अभी नंद उत्सव होगा, कृष्ण जन्म होगा और कोई कहीं जाएगा नहीं। तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल पर जुड़ करके संपूर्ण कथा का आनंद लीजिए। उन भक्तों के लिए दोनों हाथ उठा के तालियां बजाइए जिन्होंने आज संक्रांति के समय पर जुड़कर गौ माता के लिए सहयोग किया है। जो नहीं कर पाए हैं, कथा छोड़ने के बाद कीजिए। यह संपूर्ण आयोजन 1 लाख गौवंश के संकल्प को, महासंकल्प की पूर्ति के लिए मैं पूरे देश में निकल चुका हूं और जगह जगह पर कार्यक्रम हो रहे हैं। कहीं 8 दिन के, कहीं 5 दिन के, कहीं 3 दिन के और कहीं 1 दिन के। धन आपके पास होगा, खाटू श्याम जैसी धरती सहयोग करने के लिए आपके पास नहीं होगी। 1000 गायों के लिए 1000 गौशालाएं बन रही हैं, गौ सदन बन रहे हैं। एक गौ सदन में 100 गायों की व्यवस्था की गई है। 1 गाय के लिए हम 7000 रुपये का सहयोग और 3 गायों के लिए 21,000 रुपये का सहयोग और 11 गायों के निर्माण के लिए सिर्फ 71,000 रुपये का सहयोग ले रहे हैं। आपसे जैसे व्यवस्था बने आप जरूर सहयोगी बनिए। आइए, आज नाम कुछ इस प्रकार से आए हैं, सुन लें। बोले शंकर भगवान की जय हो। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। जय जय जल्दी स्पीड में। राधे श्याम। अभी आप पूज्य महाराज जी की पावन वाणी से 2 प्रकार की कथा। एक प्रकार की कथा तो यह है जो आपके मन को, हृदय को सुंदर और स्वच्छ बनाते हुए परमात्मा को विराजित, अथवा मन की खुराक और एक तन की खुराक, जो कि पूज्य महाराज जी ने कैसे आप अपनी जीवन शैली जिए जिससे आपका शरीर स्वस्थ रहे, किस प्रकार से हरि का भजन हो जिससे आपका हृदय और आपका मन पवित्र रहे। तो आप टेलीविजन के माध्यम से भी भक्तजन श्रवण कर पा रहे हैं। स्थानीय भक्तजन संपूर्ण परिसर में आप सब ऐसे लग रहे हैं जैसे कि मोतियों को और एक माला में पुरो के रखा हो। आप सभी जन पधारे हैं, आप सभी जनों का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। साथ ही साथ मैं निवेदन करना चाहूँगा, यह पावन धरा खाटू श्याम की है, जहाँ पर आप पूज्य महाराज जी के द्वारा श्रीमद् भागवत कथा को आप श्रवण कर रहे हैं और इस पावन कथा का आनंद ले रहे हैं। मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, इस पावन तीर्थ में तो आप आनंद ले रहे हैं, लेकिन 29 सितंबर से लेकर 14 अक्टूबर तक आप सब तैयार रहें गया की पावन धरा के लिए। पूज्य महाराज जी के द्वारा यहाँ भी अष्टोत्तर श्रीमद् भागवत कथा है, जहाँ 108 विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा श्रीमद् भागवत का मूल पाठ होगा। तो आप भी इस पावन पुनीत जगह पर, इस पावन भूमि पर
आप अपने पूर्वजों के निमित्त आप श्रीमद् भागवत का मूल पारायण अवश्य में बिठा लें। यहाँ पर मूल पाठ श्रीमद् भागवत का होगा, गीता पाठ भी होगा, तर्पण भी होगा। सहयोग सेवा राशि 15,000 रुपये है। अगर आप स्थानीय भक्तजन यहाँ पधारे हैं और आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर यहीं से भी प्राप्त कर पाएंगे, अथवा आप अपनी सहयोग सेवा राशि कार्यालय में प्रदान करेंगे। जो जन मुझे आप टेलीविजन के माध्यम से श्रवण कर रहे हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा, दूरभाष नंबर आपको दिखाई दे रहा है, आप उनसे संपर्क करते हुए अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और आप पोथी यजमान अवश्य में बने। पोथी यजमान की सहयोग सेवा राशि 15,000 रुपया है। अगर केवल आप श्रीमद् भागवत का पाठ करा रहे हैं तो 11,000 रुपये की सहयोग सेवा राशि है। आपके लिए वहाँ भी सुंदर से आवास की, भोजन की समुचित व्यवस्था है। आप वहाँ पधारें। 25,000 रुपये का सहयोग है, जिसमें आपके लिए आवास, भोजन एवं पोथी, गीता पाठ और तर्पण, यह संपूर्ण व्यवस्था आपके लिए रखी गई है। तो मैं आप सबसे निवेदन करूँगा, आप गया की पावन भूमि पधारें और इस भावी अनुष्ठान में आनंद लेवें। साथ ही साथ आज श्री कृष्ण जन्म महोत्सव बड़ी धूमधाम से इस पावन परिसर में बनाया जाएगा। आप सभी इस पावन परिसर में भगवान के इस जन्म महोत्सव का सभी आनंद लेंगे। और मैं सबसे निवेदन करना चाहूँगा, यह संपूर्ण कथा आप सबको पता है, तुलसी तपोवन गौशाला और कैंसर हॉस्पिटल के लिए समर्पित है। आप अपनी सात्विक कमाई का अंश इन गौवंशों के लिए प्रदानित करते हुए आप टेलीविजन के माध्यम से देख रहे हैं। यहाँ की गौ माता चकाचक लड्डू प्रसाद और खींच रहे हैं बड़े आनंद के साथ। आप देख रहे हैं नंदी ऐसा लग रहा है जैसे कि, और वहाँ पशुपतिनाथ में जहाँ पर विराजित आगे इतना सम्मुख बाहुबली, बड़ा आनंद है इन गौवंशों का। देखिए कैसे चकाचक गौवंश हैं, ऐसा लग रहा है जैसे इन्हें पहलवानी के लिए तैयार किया जा रहा हो, इनके लिए अखाड़े खुद रहे हो। देखिए घी के लड्डू, अरे भैया देवताओं के लिए दर्शन नहीं है, लेकिन इन गौवंशों के लिए, आज गौ माताओं के लिए, नंदियों के लिए पूज्य महाराज जी के द्वारा देसी घी से निमित्त लड्डू खिलाए जा रहे हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा, ये गौवंश ऐसे ही आनंद पूर्वक रहते रहे। मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपने गौ माता की सेवा कर ली, आपने समझ लिए सभी तीर्थों में वास एवं आपने सभी देवताओं का पूजन कर लिया, तो आप इन गौवंशों से जुड़े अक्षयवती सेवा के सदस्य बने। सहयोग सेवा राशि मात्र 21,000 रुपये है। 21,000 रुपये के माध्यम से आप यह सहयोग सेवा राशि प्रदानित कर पाएंगे, जिससे आजीवन एक गौ माता के लिए सवा सिर भूषा की व्यवस्था होगी। अभी आप तत्काल इस पावन परिसर में आप सहयोग कर रहे हैं तो आपको और कार्यालय से और ये पावर मेंबरशिप कार्ड भी दिया जाएगा, जो आपके लिए बहुत उपयोगी है। तो मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, आप इन पावन पुनीत प्रकल्पों से जुड़े वश में सहयोगी बने और अपनी सहभागिता निभावें। अब मैं उन दानवीर भामाशाहों के नामों का उद्घोष करूंगा जिन्होंने अपने सात्विक कमाई का अंश पावन प्रकल्पों में आहूत किया है। आप एक बार मिलकर इनके लिए जोरदार करतल ध्वनि करेंगे। जिनके पवित्र नामों का उद्घोष हो रहा है वह आरती के पश्चात और व्यासपीठ तक पहुंचेंगे पूज्य महाराज जी के द्वारा। आप सबको पावन प्रसादी, जिसमें आज चाहे वो गोमती चक्र है, चाहे उसमें कौड़ी है, रुद्राक्ष है, रुद्राक्ष की माला है, साथ ही साथ आपको नर्मदेश्वर भगवान, शालिग्राम भगवान, डायबिटीज की दवा और आपको जोड़ों की तरफ बहुत से आपको यहाँ से सामग्री प्राप्त होगी। तो आप अवश्य में पधारें। जिनको व्यासपीठ तक आने का सौभाग्य प्राप्त होगा उनके पावन नामों का मैं उद्घोष कर रहा हूँ। श्री मदन सिंह जी शेखावत, जो सीकर राजस्थान से हैं, और इन्होंने कैंसर हॉस्पिटल के लिए 1,25,000 रुपये का सहयोग किया। एक बार इनके लिए जोरदार करतल ध्वनि से। राहुल केडिया जी जो गोठरा से हैं, इनके द्वारा भी 1,00,000 रुपये का सहयोग प्राप्त हो रहा है। एक बार इनके लिए भी जोरदार करतल ध्वनि। राधे कॉपर केजरी नगर से राहुल, और श्री राहुल केडिया जी आप कोपर राजस्थान से हैं, और इनके द्वारा भी 1,00,000 रुपये का सहयोग। श्रीमती संगीता शर्मा, श्री भरतलाल शर्मा जी झुंझुनू से, इनके द्वारा भी 21,000 रुपये का सहयोग प्राप्त हो रहा है। एक बार इनके लिए भी जोरदार करतल ध्वनि। गुप्तदान रूप में हमें 15,000 रुपये का सहयोग, एक बार इनके लिए भी जोरदार करतल ध्वनि। श्री महावीर सिंह जी राठौर, यह रतनगढ़ राजस्थान से, इनके द्वारा भी 21,000 रुपये का सहयोग प्राप्त होने के बाद जोरदार करतल ध्वनि। श्री भवानी कंवर जी चंद्र सिंह जी चौहान, यह बीकानेर राजस्थान से, इनका भी 21,000 रुपये का सहयोग, बार इनके लिए भी जोरदार करतल ध्वनि। माता सुमित्रा देवी खंडेलवाल जी कुचामन से, इनका भी सहयोग। संपा देवी शर्मा, ये पयागपुर और बेहराई से हैं, इनका भी 31,000 रुपये का सहयोग। श्री महावीर सिंह जी राठौर, इनका भी सहयोग। श्री मदन सिंह नाथावत जयपुर से, इनका भी 6,100 रुपये का सहयोग। मदन सिंह जी जयपुर से 3,600 रुपये का सहयोग। सुभाष चंद्र जी, माता मुन्नी देवी जी दिल्ली से, इनके द्वारा भी 5100 रुपये का सहयोग। श्री सुभाष चंद्र जी और इनके द्वारा और अन्य 6,000 रुपया, 1,800 रुपया, कुल मिलाकर इनके द्वारा और 12,900 रुपये का सहयोग प्राप्त हुआ। एक बार इनके लिए भी जोरदार करतल ध्वनि। भैया लाल जी सियोर से, इनका भी सहयोग। उमेश कुमार जी सोहली और ये कुचामन से, इनका भी 5700 रुपये का सहयोग। हरिप्रसाद जी नागौर से, इनका भी सहयोग। अनीता जी अग्रवाल सिरसा हरियाणा से, इनका भी सहयोग। भूदेव सिंह जी मंडी और डब्बाली से, इनका भी सहयोग हमें प्राप्त हो रहा है। श्री रजनी शर्मा जी, माता लाजवंती जी, इनके द्वारा भी 3,600 रुपया।
एवं 3100 रुपये का और अन्य सहयोग प्राप्त हो रहा है। एक बार इनके लिए भी जोरदार करतल ध्वनि करेंगे। श्री श्याम सुंदर जी, राम प्रकाश जी अग्रवाल, हिंगोली महाराष्ट्र से इनका भी 5250 रुपये का सहयोग। श्री मोहन लाल शर्मा जी, यह शिवपुरी मध्य प्रदेश से, इनके द्वारा भी 21,000 रुपये का सहयोग प्राप्त हो रहा है। एक बार इनके लिए भी जोरदार करतल ध्वनि। मीनाक्षी देवी गोयल जी बल्लभगढ़ से, इनका भी सहयोग। एकता गोयल जी, पवन गोयल जी, यह भी बल्लभगढ़ से पधारी हुई, इनका भी 5100 रुपये का सहयोग। एक बार इनका भी जोरदार करतल ध्वनि। गौरी शंकर जी सेवदा जी चूरू राजस्थान से, इनका भी 21,000 रुपये का सहयोग। गौरी शंकर जी चूरू से, इनका 21,000 रुपये के साथ साथ 5100 रुपये का और सहयोग प्राप्त हो रहा है। एक बार इनके लिए जोरदार करतल ध्वनि। श्री कशिश जी, ये किशनगढ़ से हैं, इनका भी अक्षयवृत्ति सेवा हेतु 21,000 रुपये का सहयोग। बार जोरदार करतल ध्वनि। रूपाल जी हेड़ा जी किशनगढ़ से, इनका भी 4600 रुपये का सहयोग। राजेंद्र शर्मा जी सीकर से, इनका भी सहयोग। श्रीमती शकुंतला जी गुड़गांव से, इनका भी सहयोग। जुगल किशोर जी अग्रवाल श्री नौरंगलाल जी और ये आसाम से, इनका भी 3150 रुपये का सहयोग। नीता योगी जी झुंझुनू राजस्थान से, इनका भी सहयोग। योगेश कुमार जी जाट अलवर राजस्थान से, इनका भी सहयोग। ब्रजमोहन शर्मा जी यह जयपुर से, इनका भी सहयोग। नवीन कुमार जी, अनीता अग्रवाल जी जयपुर से, इनका भी सहयोग। प्रवीण अग्रवाल जी, सुरभि अग्रवाल जी मेरठ से 5100 रुपये का सहयोग। नवीन अग्रवाल जी, अंजलि अग्रवाल जी मेरठ से, इनका भी सहयोग। कैलाश चंद जी यादव, विमलेश यादव जी मेरठ से, इनका भी 5100 रुपये का सहयोग। अनंत कंवर से, नरपत सिंह जी शेखावत सीकर राजस्थान से, इनका भी 5000 रुपये का सहयोग। छोटी देवी किशनगढ़ राजस्थान से, इनका भी सहयोग। ओम प्रकाश जी शर्मा सीकर से, इनका भी सहयोग। से हनुमान प्रसाद गुप्ता जी, इनके द्वारा भी टोंक राजस्थान से 5100 रुपये का सहयोग प्राप्त हो रहा है। एक बार इनके लिए भी जोरदार करतल ध्वनि करेंगे। यह वह दानवीर भामाशाह हैं जिन्होंने अपनी सात्विक कमाई का अंश इन पावन प्रकल्पों के लिए आहूत किया है। मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, आप सभी इन पावन प्रकल्पों से जुड़ जाइए। जिन प्रकल्पों के माध्यम से गौवंशों की सेवा हो रही है, दीनहीनों की सेवा हो रही है, ऐसे गरीब जनों को जहां से इलाज प्राप्त होगा, कैंसर हॉस्पिटल जब बनकर तैयार वृंदावन की पावन धरा पर होगा, या समूचे भारतवर्ष से नहीं अपितु विदेशों से भी लोग इलाज कराने के लिए आएंगे। सबसे बड़ी बात तो यह है कि वृंदावन जैसे पावन तीर्थ में गौ माता का आशीर्वाद होगा। दूसरी बात यह है कि इस पावन कैंसर हॉस्पिटल में वो गरीब से गरीब व्यक्ति इलाज करा पाएंगे बड़ी सुलभता सहजता से, जिनके पास धन का अभाव है। मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, आप सबके थोड़े से सहयोग से बहुत बड़ा कार्य हो रहा है। जब भी आप वृंदावन पधारें तो एक बार तुलसी वन आश्रम, तुलसी तपोवन गौशाला में अवश्य पधारें। ये आपके आश्रम और आपकी अपनी गौशाला है। तो मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, आप सभी इस पावन कथा का आनंद लेते रहें और इस पावन कथा में और आप ऐसे ही विराज कर और आज श्री के जन्म महोत्सव का आनंद लेंगे। अब मैं पूज्य महाराज जी के पावन चरणों में निवेदन करूंगा सभी को, और आज श्री के जन्म महोत्सव की पावन कथा की ओर ले जाकर दिव्य आनंद प्रदान करावे। जय गौ माता, जय गो। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय हो। आज के आनंद की जय हो। जय जय श्री राधे जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीसा, तेरी पूजन को भगवान बना मेरा मंदिर आलीसा, बना मेरा मंदिर आलीसा, बना मेरा मंदिर आलीसा। तालियां बजाइए। जाने तेरी माया किसने भी
जय हो। श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय हो। बोले खाटू नरेश भगवान की जय हो। सप्तम स्कंद में बड़ी अद्भुत प्रहलाद जी महाराज के चरित्र की कथा का वर्णन किया है। 12 भागवतों में से प्रहलाद जी का नाम आता है। प्रहलाद जी का चरित्र बड़ा अद्भुत है, जिन्होंने भगवत प्राप्ति के लिए 9 सूत्रों का वर्णन किया, जिसको हम नवदा भक्ति के नाम से जानते हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्य सख्य आत्मनिवेदनम। वो कहते हैं कथा सुनो भगवान मिल जाएगा। वो कहते हैं भगवान की कथा सुनाओ तो भगवान मिल जाएंगे। वो कहते हैं कि वंदन करो प्रणाम करो तुम्हें भगवान मिल जाएंगे। वो कहते हैं भगवान को ही अपना बना लो तुम्हें भगवान मिल जाएंगे। ये 9 सूत्र श्री प्रहलाद जी ने पूरे जगत को दिए। मैं उन प्रहलाद जी की बात करता हूँ जो ये कहते हैं ब्राह्मण के घर में जन्म लेने वाला कभी भगवान को मानता नहीं, तो उससे ज़्यादा बढ़िया वो सोपच है जो जागते समय और सोते समय भगवान के नाम का उच्चारण करता है। यह श्री प्रहलाद जी का संदेश पूरे जगत के लिए है, जिनका विश्वास इतना मजबूत था कि खम्भ फाड़ करके भगवान नरसिंह देव आके प्रकट हो गए। जिनके चरित्र में ये सिद्ध हो गया है तो भगवान विश्वास में बसते हैं। परमात्मा के प्रति अखंड विश्वास होना चाहिए। ऐसी सप्तम स्कंद की बड़ी अद्भुत कथा है। 8वें स्कंद में एक डूबते हुए हाथी को भगवान ने बचाया, ग्रहा का उद्धार भगवान ने किया और गज को गरुण पर अपने आगे बिठाया। ऐसा इस ग्रंथ में लिखा है कि जब गज को भगवान ले जा रहे थे तो गजेंद्र ने मनुष्य का रूप धारण कर लिया। भगवान ने आगे ऐसे बिठा लिया है अपने उस भगत को, जैसे जब तुम्हारे बच्चे छोटे थे तो साइकिल पर बच्चे को आगे के डंडे पर बिठाकर एक हाथ से साइकिल चलाते और एक हाथ से बच्चे का पेट पकड़ लेते कहीं गिर न जाए। भगवान ने भी कहा गजेंद्र को, बेटा चिंता मत करियो, मैं तुझे कस के पकड़े हूं, तो कहीं गिरेगा नहीं मुझसे। जो गिरने नहीं देता उसे ही तो भगवान कहते हैं, और जो टिकने नहीं देता उसी को इस संसार का शैतान कहते हैं। और टिकने नहीं देगा, खड़े नहीं होने देगा, लूटेगा, घसीटेगा, पटकेगा, लेकिन जो हमें डगमगने नहीं देता वही भगवान है। परमात्मा ने गजेंद्र मोक्ष में कुछ विशेष बातें कही हैं। कहा इतनों का दर्शन आप नित्य करते हैं, इतनों का नाम आप रोज लेते हैं, तो भगवान कहते हैं जैसे मैं गजेंद्र को लेने के लिए अपना गरुण लेके आया, उसी प्रकार से मैं तुम्हें भी लेने के लिए मैं अपने गरुण को लेकर के आऊँगा। कुछ नाम भगवान ने अपने मुंह से बोले। कौन कौन से नाम हैं जिनका रोज हम उच्चारण करते हैं, जिनका नाम पढ़ते हैं, तो भगवान कहते हैं ये नाम लेना ही तो गजेंद्र मोक्ष की पवित्र कथा है। परमात्मा ने कहा उन्हें लेने के लिए धरा पर मैं ही स्वयं चल करके आता हूँ, और उनके सुदर्शनम पांचजन्यम सुपड़म पदकेश्वरम। वो कहते हैं कि जो नित्यमेव संघ का दर्शन करते हैं, कौस्तुभमणि का नाम लेते हैं, तुलसी का दर्शन करते हैं, और पंछीराज गरुण का नाम लेते हैं, कच्छप का नाम लेते हैं, नारद जी का नाम लेते हैं, शंकर जी का नाम लेते हैं, प्रहलाद जी का नाम लेते हैं, मत्स्य भगवान का नाम लेते हैं, ध्रुव जी महाराज का नाम लेते हैं, गौ माता का नाम लेते हैं, ब्राह्मणों का नाम लेते हैं, कश्यप मुनि का नाम लेते हैं, ऐरावत हाथी का नाम लेते हैं, और सरस्वती, अलकनंदा, यमुना, गंगा, कावेरी इन पवित्र नदियों का नाम लेते हैं, जनक राजा का नाम लेते हैं, जानकी मैया का नाम लेते हैं। भगवान कहते हैं स्मृत मम रूपाणी मुच्यते यौनो सौखिलात। ये प्रातः नाम लेने से ही व्यक्ति संपूर्ण पापों से छुटकारा प्राप्त कर लेता है। गजेंद्र मोक्ष का पाठ करने का फल प्राप्त हो जाता है। तालियां आपके ज्यादा नहीं बजाती हैं आपने कुछ। यह नाम प्रातः लेने से आपको गजेंद्र मोक्ष का 100 पाठ करने का फल प्राप्त हो जाता है। एक बार मैं फिर ले लूं, पता नहीं आप सुन पाई कि नहीं। ये माम त्वाम च सरसेंदो गिरकंधर काननम वृत कीचक बेड़ू नाम गुलमानी सुरपादिताम। भगवान कहना चाहते हैं कि जो क्षीर दूध का रोज सुबह गैया के कच्चे दूध का दर्शन करते हैं उन्हें गजेंद्र मोक्ष का पाठ करने का फल प्राप्त होता है। जो घंटी गरुण घंटी का दर्शन करते हैं उन्हें गजेंद्र मोक्ष का फल प्राप्त होता है। जो शंख का दर्शन करते हैं उन्हें गजेंद्र मोक्ष का फल प्राप्त होता है। जो बिना टूटे हुए चावलों का दर्शन करते हैं, जनेऊ का दर्शन करते हैं, कपूर और सुपारी का दर्शन करते हैं, जो कुसा के आसन का दर्शन करते हैं, तुलसी और रुद्राक्ष की माला का दर्शन करते हैं, जलते हुए दिए का दर्शन करते हैं,
कौड़ी और गोमती चक्र का दर्शन करते हैं, तुलसी और कौमदी गदा का दर्शन करते हैं, सुदर्शन चक्र का दर्शन करते हैं, 5 जन शंख गणेश चक्र और गरुड़ जी का दर्शन करते हैं, शेष नारायण का दर्शन करते हैं, लक्ष्मी मैया का दर्शन करते हैं, ब्रह्मा जी का दर्शन करते हैं, देवर्षि नारद जी का दर्शन करते हैं, अपने गुरुजनों का दर्शन करते हैं, अवतारों के 24 अवतारों की चर्चा करते हैं, सूर्य भगवान, चंद्रमा, अग्नि देवता और ओमकार का उच्चारण करते हैं, गाय, ब्राह्मण और सनातन धर्म का नाम लेते हैं, कश्यप महात्मा का नाम लेते हैं, गंगा, सरस्वती, अलकनंदा, यमुना, ऐरावत, हाथी, भक्त शिरोमणि, ध्रुव और प्रहलाद और 7 ऋषियों का नाम लेते हैं, नल, राजा, युधिष्ठिर, जनक और जानकी, भगवान नारायण, इनका नाम लेते हैं। ऐसे लोग समस्त अपराधों से मुक्त हो जाते हैं। ये रोज ये नाम लीजिए, एक ही श्वास में ये नाम मैंने ले दिया है। देखा, स्मरंती ये रूपाणी मुच्चंती अनसोखलात। इतने नाम जो रोज ले लेंगे, पूरे नहीं तो कुछ ले लीजिए, उन्हें रोजाना गजेंद्र मोक्ष का पाठ करने का फल मिलता है। और भगवान नारायण गजेंद्र से कहते हैं कि बेटा, मेरे और तेरे इस मिलन को लोग गजेंद्र मोक्ष के नाम से जानेंगे। जैसे मैं तुझे गरुड़ पर बिठा के लेके जा रहा हूं, तुझे गिरने नहीं दूंगा, और जो गजेंद्र मोक्ष का पाठ करेंगे उनको लेने के लिए मैं धरती पर आऊंगा और अपने गरुड़ पर बिठा कर लेके जाऊंगा, उनको गिरने नहीं दूंगा। तो पूरा गजेंद्र मोक्ष का पाठ आप ना कर पाए तो कम से कम ये इतने ये कुछ नाम ले लें, आनंद हो जाएगा। वर्णन क्या, उत्थाया परात्रांते प्रीता सुसमाहिता। और ये पाठ का प्रहार जब ज्यादा प्रभाव है जो रात्रि के तीसरे पहर में किया जाता है। रात्रि का तीसरा पहर बस पूरा हो रहा हो, चौथे का, और ये 3 से 4:30 बजे का जो समय है, ये गजेंद्र मोक्ष के पाठ के लिए सबसे बेहतर है, सबसे बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। इस काल में स्नान करके गजेंद्र मोक्ष का पाठ कुछ ही दिनों के लिए कर लीजिए। आप देखिए आपकी दुकान क्या चकाचक चलती है, आपके घर में बहू का आगमन, आपके घर में क्या रौनक। गजेंद्र मोक्ष घोर गरीबी, घोर दरिद्रता का सामना करता है, सामना ही नहीं उसको समाप्त कर देता है। मेरे निवेदन पर 90 दिन गजेंद्र मोक्ष का पाठ करके देख लीजिए। घी का दिया जला करके, साबुत चावल रख के, गोमती चक्र कौड़ी रख करके, शंख रख करके, कमल का फूल रख करके, चंदन और जनेऊ रख करके, कपूर सामने रख करके, तुलसी का गमला सामने रख करके, और गंगा जल, यमुना जल और भी कोई नदी का जल मिलता है वह सामने रख करके, और एक भरा हुआ पानी का कलश सन्मुख रख करके, उसके ऊपर पंच पल्लव लगा करके, और फिर आप इस गजेंद्र मोक्ष का आप पाठ कीजिए। आप देखिए 3 महीने में आप कितना क्या प्राप्त कर लेते हैं। ये महिमा है इस गजेंद्र मोक्ष, ये अद्भुत है। और सगरी बातें प्रमाणित हैं, यदि प्रमाणित नहीं है तो मेरी बात को कोई काट के बताए। श्रीमद् भागवत जी के 8वें स्कंद के 5 नंबर के अध्याय में, 4 नंबर के अध्याय में इन संपूर्ण बातों का वर्णन किया गया है, जो बात मैं आपके बीच में रख रहा हूं, जो बातें मैं आपके बीच में बोल रहा हूं। गजेंद्र मोक्ष की कथा हमें संपूर्ण अपराधों से मुक्त करती है। ऐसे भाई लोग जो बेरोजगार घूम रहे हैं, बेचारों को काम धाम नहीं मिल रहा है, मैं 2 काम उनके लिए बताता हूं। एक, 7 रविवार का व्रत कीजिए और उसमें आप नमक मत खाइए, मिठाई खाइए। रात्रि को सूर्यास्त होने से 3 घंटा पहले आप भोजन कर लें, लगभग 2-3 बजे भोजन एक बार कर लें, और उसमें आपको सिर्फ मिठाई खाना है। इसमें मालपुआ और खीर चकाचक खाइए। 7 ही रविवार की तो बात है, 7 रविवार तक कीजिए। सूर्य भगवान को अर्घ दीजिए और आदित्य हृदय स्तोत्र भगवान सूर्य नारायण को सुनाइए। एक बर्तन लीजिए, कोई घड़ा, कोई लोटा लीजिए, उसमें सफ़ेद तिल डालिए, कुसा डालिए, और उसमें थोड़ा चंदन लगाइए ऊपर, और उसमें एक लाल फूल डालिए, थोड़ी सी दुर्वा डालिए। इतना सामान डालकर सूर्य भगवान को अर्घ दीजिए। सूर्य भगवान के आपसे 12 नाम आते हैं, उन 12 नामों से स्तुति कीजिए। 12 नाम मैं बता देता हूँ। पहला नाम है भास्कर, दिवाकर, प्रसवे, भानु, आदित्याय। यह भगवान के वो अद्भुत नाम हैं। भगवान का नाम महातेजाय और है, हिरण्य गर्भाय उनका नाम है। इन भगवान के हमने एक किताब भेजी है, और उस किताब का नाम है भागवत प्रसाद। ये किताब आपके घर पहुंची हो तो सब नाम उसमें लिख रखे हैं। इस तरीके से कुछ जीवन जिया जावे तो आनंद हो जाएगा। एक घी का दिया जलाकर, लेकिन इसकी महिमा तब है जब इस पाठ को भोर में किया जाए, सूर्य उदित होने से पहले किया जाए। 3 से 4:30 के बीच में इसका पाठ करोगे तो इसका 100% फल मिलेगा, और 4:30 से लेके सूर्य उदय होने तक इसका फल पाठ करोगे तो इसका फल आपको 50% मिलेगा। सूर्य उदय से लेके
1 घंटा 24 मिनट के बीच तक इसका पाठ करोगे तो उसका फल आपको 25% मिलेगा। और दौरे दौ पर शाम को और समय में आप करते हैं, उसका फल कितना मिलेगा वो मुझे जानकारी नहीं है। जितनी जानकारी मुझे है उतना मैंने आपको बता दिया। तो गजेंद्र मोक्ष की कथा से निकलते हुए हम सागर के मंथन की तरफ चलते हैं। आइए समुद्र का मंथन करवाते हैं। करेंगे तो भगवान ही, लेकिन सहयोग हम और आप भी करेंगे। सागर के मंथन का मतलब है अपने हृदय का मंथन कीजिए। जब आप अपने हृदय का मंथन करोगे, समुद्र में से मंथन हुआ तो हलाहल जहर निकला, और अपने आप का मंथन करोगे तो सबसे पहले बुराइयां निकलेंगी। आप भजन करोगे, दुनिया अड़ोसी पड़ोसी आलोचना करेंगे, लेकिन चिंता की बात नहीं है। पूज्य डोंगरे जी महाराज कहते थे ये लोग तो फ्री में आपकी निंदा कर रहे हैं, यदि निंदा करने वाले तनख्वाह पर भी मिल जाएं तो अच्छी बात है, क्योंकि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। निंदा करने वाले नजदीक आपके होंगे तो आप सावधान बने रहोगे, आप लापरवाही नहीं करोगे। महात्मा किसे कहते हैं? जिसने 2 चीजें जीत ली हैं, निंदा और नींद। इन दोनों के ऊपर आपने काबू कर लिया है तो आप भी किसी योगी से कम नहीं है। एक है निंदा और एक है नींद। ये समाज आपकी निंदा करेगा, उसको जीतने के लिए आपको बिल्कुल महादेव बन जाना है। भगवान शिव की बड़ी आलोचना हुई है दक्ष के यहाँ, लेकिन भगवान भोलेनाथ को तो कोई फिक्र ही नहीं है, उन्हें कोई चिंता की बातें ही नहीं है। तो आइए, ये सागर मंथन की कथा अपने आप को मंथन करने की बात है। रोज आप अपनी तरफ झांकिए, अपनी तरफ देखिए और ये देखिए मेरे अंदर कोई दोस्त तो नहीं आ गया। जैसे रोजाना आप अपना कमरा साफ करते हैं, घर साफ करते हैं, और करना भी चाहिए, उसी प्रकार से रोजाना आप अपने हृदय को भी साफ सुथरा कीजिए। देखिए हमारे अंदर कोई दोस्त तो नहीं आ गए, आलस्य तो नहीं आ गया है, प्रमाद तो नहीं आ गया है। पहले आप 4 बजे जग जाते थे, आजकल आप 7:15 बजे जग रहे हो। बात क्या है? ये ढीलपन आया कहाँ से है? ये लापरवाही हो कैसे रही है? इसके ऊपर आप जरूर सुधार कीजिए। देखिए आपने पहले इतना कंट्रोल कर रखा था, उबड़ खाबड़ चीज़ें आप नहीं खाते थे, लेकिन अब रविवार के दिन आपके घर में चूल्हा नहीं जलता है, आप बाहर बाजारू भोजन करते हैं, बाहर की चीज़ें आपको इतनी अच्छी लगती हैं, चाउमीन खाने में आपका मन लगता है, डोसा खाने में आपका मन लगता है। आप कहाँ से कमज़ोर हो रहे हैं? ये कमियाँ हो कहाँ से रही हैं? ये ज़रूर देखिए। पहले आप जागते थे, धरती माता को प्रणाम करते, देवताओं को प्रणाम करते थे, अपने सास ससुर को देखकर तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट आती थी, लेकिन आजकल तुम्हारा चेहरा बिल्कुल तुरई की तरह लटका हुआ होता है। आखिर में ये बात क्या है? थोड़ा अपने आप का परीक्षण कीजिए और सच मानिए, आप दूसरों के एग्जामिनेशन में लगे हुए हैं, दूसरों के आप परीक्षण में लगे हुए हैं, लेकिन एक बार यह जरूर देखिए, जो कमियां दूसरों के अंदर देखी जा रही हैं वो कहीं हमारे अंदर ही तो नहीं आ गई। कबीर ने कहा था, बुरा जो देखन में चला बुरा न मिलिया कोई, और जब दिल खोजा आ पड़ा तो सच में मुझसे बुरा न कोई। अपना एग्जाम हर 3 महीने के बाद कम से कम एक बार तो दीजिए। छोटी से लेकर के तलबे तक अपने आप का परीक्षण कीजिए। एक एक बात सब पूछिए अपने आप को कि जेठ के प्रति तुम्हारा क्या बर्ताव चल रहा है, जेठानी के प्रति तुम्हारा बर्ताव कैसा चल रहा है, भाइयों के प्रति तुम्हारा कैसा बर्ताव चल रहा है, बच्चों के प्रति कितना बर्ताव चल रहा है। आज से 1 साल पहले तुम अपने पति को बहुत स्नेह प्रेम करती थी, ये धीमे धीमे प्रेम कम कैसे हो रहा है? बात क्या है? ऐसा लग रहा है कि मोबाइल के शिकंजे में आप इतने ज़्यादा फंस गए हैं कि अपनों से तुम्हारा स्नेह नहीं रहा, अपनों से तुम्हारी प्रीति नहीं रही। इसका आप सुधार कीजिए। मैं कहूँगा बच्चों को आप मोबाइल चलाने के लिए दे रहे हैं, बच्चों का उत्कर्ष रुक रहा है, और जिस दिन बच्चों को आप साइकिल चलाने के लिए दे दोगे तो बच्चों की माथे की ग्रोथ बढ़ जाएगी, माथे की ताकत बढ़ जाएगी, माथे की शक्ति बढ़ जाएगी। बच्चों को मोबाइल चलाने के लिए नहीं, बच्चों को साइकिल चलाने के लिए दीजिए, बच्चों को साइकिल चलाने के लिए दीजिए। इससे उसका पूरा असर, क्योंकि अंगूठे के बगल में एक ऐसी पहली उंगली है जिसके बीच की जो बोन्स है, जो बीच की जो हड्डी है, वो सीधे हमारे आज्ञा चक्र को स्पर्श करती है, और जब वो पाम का तलवा पेटल मारता है तो उसका पूरा का पूरा वाइब्रेशन हमारे आज्ञा चक्र के ऊपर होता है। जब आज्ञा चक्र के ऊपर जब मूवमेंट होता है तब वह बच्चा इतनी मेमोरी को प्राप्त करता है, एक बार जो पढ़ लेता है वही उसको कंठस्थ हो जाता है। ये मोबाइल तो आपकी बुद्धि के विकास को रोक देगा। तो बच्चों को मोबाइल नहीं, बच्चों को चलाने के लिए साइकिल दीजिए, छोटी वाली साइकिल दीजिए। 24 घंटे में से 1 आध घंटा
ये साइकिल चलाएं, इनको बल्ला दीजिए, इनको चिड़िया बल्ला दीजिए, इनको खेलने के लिए, इनको एक्सरसाइज कराइए। थोड़ी देर के लिए बच्चों के लिए आप पीटीआई बन जाइए और अपने आप को आप देखिए। ये बात क्या है, आप अपने बच्चों के पास बैठना नहीं चाहते। ये बात क्या है, आप अपनी पत्नी के पास, पति के पास आप बैठना नहीं चाहते हैं। एक बार देखे तो सही। अभी मैं 2 दिन पहले बीकानेर में था। इस स्टेडियम को कथा के लिए देखा तो यहाँ पर कुछ युवा भाई लोग क्रिकेट खेल रहे थे और मेरा मन नहीं माना और मैंने कहा थोड़ा मुझे भी खेलना है, भाई बल्ला दीजिए। जब तक मैं आउट नहीं हुआ तब तक मैं खूब खेलता रहा। एक 9 साल का बच्चा आया और उसने मुझे आउट कर दिया। मैं बल्ला छोड़ करके फिर चला आया। बड़े बड़े जवान तो मुझे आउट नहीं कर पाए, लेकिन 9 वर्ष के बच्चे ने मुझे आउट कर दिया और मैंने उसको शाबाश दी और मैंने उसको पुचकारा, छाती से लगाया। मैंने कहा बेटा तेरी खूब तरक्की हो। एक बार जयकारा लगाइए, बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। आज बच्चे खेल कूद में वो कबड्डी खेलना नहीं जानते हैं, वो खो खो खेलना नहीं जानते हैं। जो पहले के जो खेल थे उसमें बड़ा उत्कर्ष होता था। आज तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को आज मोबाइल ने जकड़ लिया है। थोड़ा इससे मुक्त होइए, अपने आप को पहचानिए, अपने आप की तरफ झांक करके देखिए। यदि ये समझ में आ गया तो यही समुद्र मंथन की कथा है और सागर मंथन कुछ भी नहीं है। इसी में से विचारों का अमृत निकलेगा जो आपको महान बना देगा, जो आपको विशेष बना देगा। अमृत वही पी पाएंगे। कौन पी पाएंगे अमृत? जो देवता बन गए हैं, जिनके अंदर देने की भावना है और ये अमृत उनके भाग में चल करके आ जाता है। संसार बुराइयां करेगा, उसके लिए आपको महादेव बनने की आवश्यकता होगी। भगवान शंकर विष पी गए और विष पिया, कंठ में विष रखा, नाम हो गया बोले नीलकंठ महादेव की जय हो। भगवान का नाम नीलकंठ हुआ। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्याम। सागर के मंथन अमृत सब बांटा गया, वितरित हुआ और इसमें से कुछ राक्षसों के हाथ भी क्या हुआ, आउट हो गया क्या? आनंद। उम्र ही तो ज्यादा हो सकती है, लेकिन बचपन का आनंद थोड़ी अपने आप से निष्कासित कर देंगे उसको। तो हम तो कभी कबड्डी भी खेल लेते हैं, मन करता है तो कबड्डी खेल लेते हैं, कभी क्रिकेट खेल लेते हैं, कभी बैडमिंटन भी खेल लेते हैं। जीवन को सुकून के साथ जीना, कोई दुर्गुण अंदर ना आ जाए, वो भी आप देख रहे हैं। थोड़ा मुझे भी देखते रहिए, मुझे देखते रहोगे तो कथा और बढ़िया सुनाता रहूंगा। तो सागर मंथन की एक कथा थी और आखिर में इसमें से अमृत निकला। अमृत देवों के भाग में आया और युद्ध वहां छिन गया। युद्ध में दैत्य हावी होने लगे क्योंकि शुक्राचार्य जी उनका सहयोग कर रहे थे। राजा बलि युद्ध में मारा भी गया क्योंकि अमृत देवताओं ने पी लिया था, लेकिन गुरुदेव ने अधोमृत राजा बलि को जीवन दान दे दिया, उसको जिंदा कर दिया। शक्ति बढ़ाने के लिए एक यज्ञ किया गया और उस यज्ञ का नाम था विश्वजित यज्ञ। ये बहुत बड़ा पावर मिलता है, एक बहुत बड़ी ताकत मिलती है जब आप नित्य हवन करते हैं, नित्य यज्ञ करते हैं। यज्ञ के द्वारा एक आत्मबल बढ़ता है। मैं 365 दिन यज्ञ करता हूँ, हवन करता हूँ और भगवत कृपा से मेरा आत्मबल बड़ा मजबूत है। मुझे कोई निर्णय लेने के लिए किसी को पूछने की जरूरत नहीं होती। बस मैं हनुमान जी महाराज के चरणों में प्रणाम, गौ माता का ध्यान और बस जो निर्णय लिया जाता है और वो निर्णय में पास ही हो जाते हैं भगवान की कृपा से। यह यज्ञ की बहुत बड़ी महिमा है, यजन की बहुत बड़ी महिमा है। यज्ञ वही विष्णु यज्ञ तो साक्षात भगवान का रूप है। आपके घर में 8 दिन में, 15 दिन में, महीने में एक आध बार यज्ञ का धुआं होना चाहिए। जहां जहां तक यज्ञ का धुआं पहुंचेगा वहां पर अकाल वृष्टि, अनावृष्टि सब कुछ भी नहीं होगा और वहां पर बड़ा आनंद ही आनंद होगा। यज्ञ हुआ तो वहां पर भगवान आ गए। कश्मीर में भगवान प्रकट हुए और माता अदिति ने जिन्हें प्रकट किया, महात्मा कश्यप ने जिनकी स्तुति करी और स्वयं भगवान पधारे जिनका नाम है बोले वामन देव भगवान की जय हो। भगवान वामन देव पधारे, आकाश से दुनिया फूलों की वृष्टि, जय जयकारे का जय जय उद्घोष होने लगा। राजा बलि ने चरण धोए, चरण उदक लिया, सब जगह जल छिड़का और कहा मांग लो। भगवान ने कहा पदान त्रीणि दैतेन्द्र संमितानि पदा मम, मेरे पग से पद से नाप करके 3 पग धरती दे दीजिए। संकल्प पूरा हुआ। भगवान एक चरण में ऊपर का, दूसरे चरण में नीचे का, तीसरा चरण राजा बलि के मस्तक पर भगवान ने रख दिया। राजा बलि के ऊपर भगवान ने बड़ी कृपा कर दी। उसके लिए एक ऐसा भवन बनाया जो बामन दरवाजे का था
और बामन दरवाजे पर भगवान ने देवसैनी एकादशी से लेकर देवउठनी एकादशी तक 4 महीने तक राजा बलि के दरवाजे पर खड़े होकर के भगवान ने बलि राजा को दर्शन दिए। उन्हीं दिनों को आज चौमासे के नाम से जाना जाता है। जो चातुर्मास में 4 महीना भगवान का यजन कर लेता है उसको 1 वर्ष पूजा करने का फल तत्काल प्राप्त हो जाता है। चौमासे की इतनी बड़ी महिमा है। चातुर्मास से 4 महीना कमाने के लिए नहीं है, ये 4 महीना भगवान की आराधना भजन और तीर्थ यात्रा के लिए। इन 4 महीने में जो भी कोई आप अनुष्ठान कर लेते हैं उसी अनुष्ठान की बिल्कुल पूर्ति हो जाती है। इन महीनों में 4 महीनों में ज़्यादा से ज़्यादा गुरु मंत्र का जप होना चाहिए। इन 4 महीनों में ज़्यादा से ज़्यादा धरती पर सोइए, 1 बार भोजन कीजिए। ये महीना संयमित होने के लिए 4 महीना है। जो इन 4 महीनों को ठीक से निकाल लेते हैं उनके 8 महीने बिना बीमारी के निकल जाते हैं। वो स्वस्थ रहते हैं, उन्हें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती। इन 4 महीनों की चौमासे की चातुर्य मास की इतनी बड़ी महिमा है। सजग और समझदार लोग खान पान का ध्यान रखते हैं, कभी वो कुछ चीज़ें छोड़ देते हैं। ये 4 महीने ऐसे हैं जिनमें कुछ कुछ चीज़ें छोड़ने के लिए कहा है, जिनको खाने के लिए बिल्कुल भी नहीं कहा। एक बार जयकारा लगाइए भगवान के नाम का, बांके बिहारी लाल की जय हो। बलि राजा के ऊपर भगवान ने कृपा करी। तत्पश्चात वो गंगा पूर्णिमा के दिन अपने धाम में आए। कार्तिक पूर्णिमा आपके बार 27 नवंबर की पड़ रही है। ये वही दिन है जिस दिन देवताओं ने स्वर्ग में भगवान के आने पर एक बहुत बड़ा उत्सव मनाया गया था। स्वयं भगवती गंगा ने उनका अभिषेक किया, इसलिए इसको गंगा पूर्णिमा के नाम से जानते हैं। हमारे यहाँ 2 तिथियाँ बड़ी विलक्षण हैं, बहुत विशेष हैं। एक का नाम है अमावस्या और एक का नाम है पूर्णिमा। अमावस्या है वो पितरों के लिए, पूर्वजों के लिए। पूर्णिमा है वो है देवताओं के लिए। आज एक वीडियो डाला गया है और आप देख लेना अमावस्या को क्या करना चाहिए, अमावस्या को क्या नहीं करना चाहिए। अमावस्या के दिन जमीन की रजिस्ट्री नहीं कराई जाती। अमावस्या के दिन संतान के जन्म के लिए गर्भाधान संस्कार नहीं किया जाता। और अमावस्या के दिन और भी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें इस अमावस्या को निषेध माना गया। अमावस्या के दिन पितरों के लिए, पूर्वजों के लिए, पुरखों के लिए, तुलसी के बंधन के लिए, पीपल की परिक्रमा के लिए इस तिथि को बहुत ही ज़्यादा शुभ, बहुत ज़्यादा विशेष माना गया है। पूरी बातें मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि सब बातें अभी बता दूंगा तो फिर आप वीडियो नहीं देखेंगे। और वीडियो में बहुत एक्स्ट्रा बातें कही गई हैं जिसको सुनने में आपको बहुत अच्छा लगेगा। 4-4, 5 मिनट की वीडियो दिन में 10-15 वीडियो डालते हैं जो कि आपके बहुत काम की होती हैं। उन्हें जरूर आप सुन लिया करें। और आइए उसके तत्पश्चात मत्स्य अवतार की कथा है, वो बड़ी अद्भुत ढंग से वर्णित की गई है। जितना भी ये महल महलायत, मकान, दुकान, जितना भी ये वास्तु शास्त्र है, स्वपन शास्त्र है, वो सब मत्स्य पुराण के अंतर्गत भरा पड़ा है। यदि आपके घर में मत्स्य पुराण है तो आप मत्स्य पुराण जरूर पढ़िए। एक बार जयकारा लगाइए, बोले मत्स्य नारायण भगवान की जय हो। इसी के साथ श्रीमद् भागवत जी का, ये लो संस्कृत वाली भागवत ये दे दो, ये रखिए। इसी के तत्पश्चात हम श्रीमद् भागवत के 9वें स्कंद में प्रवेश करते हैं और जिसमें सूर्यवंशी और चंद्रवंशी राजाओं का वर्णन किया गया है। भगवान सुखदेव कहते हैं कि ये सूर्यवंश इतना ज़्यादा प्रभावशाली है, भक्तुम वर्ष सतई रपी, यदि 100 वर्षों तक मैं विस्तार पूर्वक इसका वर्णन करूं तो भी इसकी महिमा, इसका महात्म्य पूरा नहीं हो सकता। फिर भी आप मेरे मुंह से सुन लीजिए। तो सबसे पहले उन्होंने सूर्यवंश में भगवान प्रभु राम की कथा और चंद्रवंश में उन्होंने बहुत अद्भुत राजाओं की कथा सुनाई। चंद्रवंश में यदु राजा की कथा सुनाई है, आंख में आंसू आ जाते हैं। राजा शांतनु की कथा का अद्भुत रूप से वर्णन किया गया है। भीष्म पितामह की कथा ऐसे अद्भुत ढंग से गाई है। ये सब चंद्रवंशीय राजा थे। और उसके तत्पश्चात आइए अब है श्रीमद् भागवत का जो 10वां स्कंद है। एक बार बोलिए ओम हरे नमः, ओम हरे नमः। दूसरी बार बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत जी के 10वें स्कंद में अध्याय तो 90 हैं, लेकिन एक एक कथा हमें आनंद से भर देने वाली है। और आइए 10 मिनट में भगवान आ रहे हैं। अपनी चैन वगैरह का ध्यान रखिए, पर्स का ध्यान रखिए, मोबाइल का भी ध्यान रखिए। चैन वैन कट गई तो फिर मैं यहाँ से अनाउंस नहीं होने दूंगा, क्योंकि कथा दुनिया के पौने 200 देशों में जा रही है। यदि मैं ये कहूँ कि पांडाल से चैन कट गई
तो अमेरिका वाले लोग कहेंगे कि हमें तो भारत बदला हुआ लग रहा था, क्या भारत में ऐसे लोग रहते हैं जो चैन काट लेते हैं एक दूसरे की, तो इसमें मेरे देश की बदनामी हो जाएगी। इसलिए कृपया पहले से ही आप अपने सामान की सुरक्षा बनाए रखिए। और आइए, श्रीमद् भागवत का जो 10वें स्कंद है, ये 90 अध्याय लिए हुए है। और राजा परीक्षित ने भगवान के सन्मुख कुछ प्रश्न किए हैं और गुरुदेव सुखदेव मुनि ने उन प्रश्नों का जो अद्भुत ढंग से जो उसका समाधान किया है, और वो बड़ा विशेष है। और आइए वहीं से भगवान श्री कृष्ण के प्राकट्य की कथा को एक आनंद के साथ में उसको आरंभ करते हैं। कल की कथा बड़ी विशेषता है। कल अन्नकूट है, कल 56 भोग है, कल गिरिराज गोवर्धन भगवान है। जब तक धरती पर गंगा और गिरिराज रहेंगे तब तक ये कलयुग जीव का कुछ बिगाड़ नहीं सकता। प्रत्यक्ष रूप से भगवान गोवर्धन नाथ इस मृत्युलोक में मृत्युलोक के लोगों के लिए वरदान बन करके आए। इनके प्रति श्रद्धा रखिए, साल में एक आध बार इनकी परिक्रमा कीजिए। नई नई शादियां हुई हैं, आपकी बेटी ससुराल गई है तो उसको बोलिए, और आपका बेटे का विवाह हुआ है, घर में बहू आई है तो उसको भी बोलिए। जब बच्चों की नई शादी होती है तो 2 जगह परिक्रमा करने को जरूर जाएं। एक चित्रकूट में कामदगिरी भगवान की परिक्रमा करें, जिससे वंश निर्वंश नहीं होगा, स्त्रियां बांझ नहीं रहेंगी, समय पर सुरक्षित संतान का जन्म होगा। और एक हैं भगवान श्री गोवर्धन नाथ श्री गिरिराज जी, इनकी परिक्रमा करने से जो संतान होगी वो भगवान की भगत होगी, भगवान को मानने और जानने वाली होगी। इसलिए कामदगिरी और श्री ब्रज मंडल में भगवान श्री गिरिराज गिरी गोवर्धन नाथ भगवान, तो ऐसी अद्भुत कथा कल आप सुनेंगे जिसमें भगवान को भोग लगेंगे, बहुत आनंद होगा। श्री गिरिराज भगवान की, गोवर्धन महाराज तुम्हारी 7 कोस की परिक्रमा, तुम पे फूल चढ़े, तुम पे पान चढ़े, तुम पे चढ़े दूध की धार, वो गोवर्धन महाराज। आइए अब हम भगवान के जन्म महोत्सव की तरफ चलते हैं। कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्यो राज्ञाम चौबय वंश्यानाम चरितम परमाद्भुतम। राजा परीक्षित ने कहा, गुरुदेव आपने सभी मनमंत्रों की कथा बहुत विस्तार पूर्वक सुनाई, लेकिन चंद्रवंश में मेरे भगवान प्रकट हुए जिन्होंने मेरी रक्षा माँ के गर्भ में करी। मैं तो अस्वस्थ के, पीछे से आवाज आ रही है, क्या बात है? सब झांकी भांकी बंद कर देंगे फिर। लेकिन हे गुरुदेव, मां के गर्भ में जिस परमात्मा ने मेरी रक्षा करी उस भगवान की कथा को आप विस्तार पूर्वक कहिए। सुखदेव भगवान की आंखें सजल हो गईं। उन्होंने कहा, हे राजन, आनंद है और धन्यवाद है तुम्हारा, तुमने जो प्रश्न किया है, और ये प्रश्न तो इतना अद्भुत है, ये प्रश्न तत्र गत्वा जगन्नाथ प्रसुक्तेन उपदस्ते समाहितः करते हैं, सबको आनंद देते हैं। उनके लिए आपने जो प्रश्न किया है, वासुदेव कथायाम ते यज्जाता निष्ठ की रति, यदि ध्यान से इस कथा को सुना जाए तो भगवान के प्रति शीघ्र ही प्रेम कर देने वाली ये कथा है। परमात्मा से प्रीति कथा सुनकर जैसे हो सकती है और किसी दूसरे विधानों के द्वारा नहीं हो सकती। भगवान से प्रीति रखनी है तो भगवान की कथाओं को जरूर सुनिएगा। सुखदेव भगवान के हैं, राजन परीक्षित बात उस समय की थी। उग्रसेन के घर में 9 बेटों का जन्म हुआ था, जिनमें सबसे बड़ा था कंस। और आज कंस आकेट करता हुआ मथुरा में आया। उसने देवकी को ऊंची अट्टालिका के ऊपर देखा, उसको पता लगा ये मेरी चचेरी बहन है, तो इसने अपनी बहन का विवाह अपने मित्र के साथ संबंध करने की सोची। और उस समय सूरसेन जी के जो पुत्र थे वो वसुदेव जी महाराज, जो कि कंस के बहुत खास मित्र थे। वसुदेव जी ने कंस का विवाह कराया था जरासंध की बेटियों से। तब से ये कंस ये समझ रहा था कि मैं ऋणी हूँ वसुदेव जी का, बिचौलिया का हमेशा ऋणी हुआ जाता। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि वर्तमान समय में बिचौलियों को कोई नहीं मानता। जीवन का सबसे बड़ा कठिन काम है किसी के बच्चों के सगाई संबंध करा देना। बड़े मुश्किल की बात है, बेचारे को लड़ुआ पूड़ी तो कम, गालियां ज़्यादा मिलती हैं। थोड़ी सी कमी हो जाए तो पकड़ो बिचौलिए को, बड़ा करड़ा बड़ा कठिन काम है। तो वसुदेव जी महाराज कंस के विवाह के बिचौलिए रहे, तो उस ऋण को कंस उतारना चाहता था।
इसलिए वो अपनी बहन चचेरी बहन देवकी का संबंध श्री वसुदेव जी महाराज के संग करके आ गया। वसुदेव जी महाराज बारात लेकर के आए। बड़े हर्ष और उल्लास के साथ में यह विवाह संपन्न हुआ। बहुत दान दहेज दिया गया। माता की देवकी मैया की सेवा करने के लिए 200 दासियां दी गईं। किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं रही थी। और कंस अपने हाथों से विदा करने के लिए जा रहा था। टपटपहाट की आवाज करता हुआ रथ अर्ध रास्ते में पहुंचा। इतने में आकाशवाणी हो गई का शास्त्रमो गर्भो हंतायाम वैसे बोधा। एकाश हम सच कहते हैं, देवकी का हाथ माला जो तेरे जीवन का बनेगा। और रथ रुका नहीं। टपटपहाट की आवाज करता हुआ रथ फिर आगे के लिए चला। द्वारा से आकाशवाणी हुई और काश्यास्ताष्टमो गर्भो हंतायाम। एकाश देवकी का अष्टम लाल तेरे जीवन का बनेगा। डिम डिम करके उद्घोष करता हुआ बादल गड़गड़ाहट की आवाज। कंस भयभीत हो गया। कंस डर गया। रथ से नीचे उतर कर आया। भगनी महन तुम्हारा खड़ग पाड़ी कचिक ग्रही। इसने अपनी बहन को मारने के लिए हाथ में खड़ग उठाया। चोटी पकड़ी, केस पकड़े, घसीट करके नीचे लेकर के आया और यह खड़ग प्रहार करना चाहता था। इतने में सामने से श्री वसुदेव जी महाराज आए। वसुदेव जी ने कहा, सुनिए, यह वीरों का काम नहीं है। ये वीर और एक नारी के ऊपर हाथ उठा। देह पंचमापन्ने देही कर्मान गोजसा। राजन, व्यक्ति का जन्म और मरण उसके कर्म के अनुसार लिखा है। यदि तुम देवकी को मारना चाहोगे तो मैं सौगंध नारायण की खा के कहता हूं, तुम्हें मारने वाला इसी समय पैदा हो जाएगा। यदि देवकी को तुम छोड़ दोगे तो कुछ वर्ष तुम जिंदगी जी लोगे, कुछ समय तुम अपना जीवन जी लोगे। और मैं तुमसे वायदा करता हूं, यदि तुम्हें देवकी की संतान से वह है तो देवकी की एक एक संतान को मैं तुम्हारे यहां ला करके तुम्हें सौंप दूंगा। कंस ने वसुदेव देवकी को मथुरा के कारागृह में डाला। समय चलता रहा। समय आने पर मां देवकी ने प्रथम बच्चे को जन्म दिया। देवताओं ने कीर्तिमान उस बच्चे का नाम रखा। लेकर के आए कंस के पास। कंस ने बच्चे को हाथ में लिया। सिरा दे। कंस ने बच्चे को हाथ में लिया। स्वर नहीं दे पाओगे कहीं से। और मन में विचार किया कि 8वां मारेगा, पहले ने तो कुछ बिगाड़ा नहीं है, इसलिए उसको छोड़ दिया गया। इतने में नारद जी आ गए। नारद जी ने कंस को बहका दिया और कहा 8वां पहला और पहला 8वां हो सकता है। तो उस समय इस कंस ने अपनी बहन के 6 बच्चों को मार डाला। पहले बच्चे को पत्र की शिला के ऊपर उठा करके यूं दिशाएं रो पड़ी सत्या को देख करके। फिर कंस ने दूसरे बच्चे को मारा, तीसरा, चौथा, 5, 6, 6 बच्चे इसने मार डाले। 7वें में स्वयं शेष नारायण चल करके आए हैं और जिनको योग माया भगवती जगदम्बा ने माता रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया। और 8वीं संतान में त्रिलोकी के नाथ स्वयं चल करके आए। देवताओं ने स्तुति करी। उस स्तुति को गर्भ स्तुति के नाम से जाना जाता है। गर्भाकालीन बेला में जो नारी इस स्तुति का पाठ करती है उसको सुरक्षित संतान का जन्म होता है। सत्याव्रतम सत्य परम सत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्य सत्यस्य सत्यामृत सत्य नेत्रम और सत्यात्मकाम ताम शरणम प्रपन्ना। देवता स्तुति करके चले गए। उसी समय हाथ से बेड़ियां साफ टूट टाट करके नीचे गिर गईं। वसुदेव जी महाराज और माता देवकी मुक्त हो गए। और यह स्पष्ट है, जिस समय जीवन में परमात्मा आता है वहां किसी भी प्रकार का बंधन नहीं रहता, जीव मुक्त हो जाता है। एक सूप में भगवान को रखा, सिर के ऊपर रखा। कहीं टोकरे का भी वर्णन है। रात्रि का समय था, भादों का महीना, अंधियारी रात, बादलों की गड़गड़ाहट की आवाज, यमुना का पावन पुलिन तट, सिर के ऊपर रखा। आगे के लिए वसुदेव जी बढ़े। यमुना का जल स्तर बढ़ा। भगवान ने चरण नीचे कर दिया। चरण छू करके यमुना चली गई। सीधी सी बात है, यदि मस्तिष्क के ऊपर भगवान को रखोगे तो संसार में आपको रास्ता कोई रोक नहीं पाएगा। आपको रास्ता मिल जाएगा। कहाँ के लिए? गोकुल जाने के लिए। गोकुल आनंद है। आनंद की नगरी में आप तभी पहुंच पाओगे जब वसुदेव बनकर मस्तिष्क के ऊपर भगवान को स्थापित कर लोगे, भगवान को रख लोगे। मैया जी सो रही थी।
यशोदा मैया सो रही थी, उनके बगल में एक बेटी सो रही है। बिटिया को उठाया, बेटे को सुलाया, बेटी को लेकर के वो मथुरा में आ गए। मथुरा में क्या हुआ कल सुनोगे, लेकिन गोकुल में क्या हो रहा है वो आज सुन लीजिए। नंद बाबा की दो बहनें हैं, एक का नाम है नंदा, दूसरी का नाम है सुनंदा। कोई जिसको नंदिनी कहता है, कोई उसको सुनंदिनी कहता है। दो बहनें हैं, 5 भाई हैं। नंद बाबा 5 भाई है और 2 बहनें। अपने माता पिता की 7 संतानें। इन 7 में भारी स्नेह, भारी प्रेम है। उपनंद, महानंद, सदानंद, परमानंद और नंद, ये 5 भाइयों के नाम हैं। नंदा, सुनंदा ये बहन। सुनंदा तो बहुत पहले से आ गई है। भैया के यहाँ लला हुई गो तो दक्षिणों तो मोह मांगी मिलेगी। 6 महीना पहले थे सुनंदा आ गई। रोज सोच रही है वे भयो ना न जाने कब हुई है, अभी भयो ना न जाने कब हुई है। एक दिन वो चल के आयो, सुबह ही सुबह सुनंदा जाके आई तो देखो है कि भाभी के बगल में कोई सोए तो रहो है। सिरा दे पंजो ना पतो के ललाए के लली है, कपड़ा वस्त्र ऊपर पड़ो है। तो सुनंदा ने कही, हे महादेव बाबा, यदि ये ललोऊ होवे तो जाने के तुम लल्हा बनाई दीजो। हमने जितने वो भोला पास के व्रत करे हों वो से हमारी भाभी लग जाए, जितने वो हमने पूर्णिमा के व्रत करे हों वो हमारी भाभी लग जाए, जो हमने व्रत 84 को उसकी परिक्रमा करी हों वो सिगरे हमारी भाभी लग जाए। यदि ललिए हो तो नेक जाए तुम लल्हा बनाई दीजो। क्योंकि पियर में बेटीना जन्म लेती है तो दक्षिणा कम मिलती है या तो मिलती नहीं, और बेटा जन्म लेता है तो मुंह खोल खोल के जितना मांग ले महाराज जितनी दक्षिणा मिले। तो सुनंदा बोली, हे महादेव बाबा ने कृपा कर देव, ने कहा जी ललिए होए तो ने जाए तुम लल्हा बनाई देव। तो जैसे ही कपड़ा उठायो सुनंदा तो नाच पड़ी और कहने लगी, लली नाय लला है, लली नाय लला है, लली नाय लला है। और दौड़त दौड़त सीधी गौशाला में पहुंची जहाँ नंद बाबा गैयन की सेवा कर रहे थे। गायों की सेवा करोगे तो गोपाल को तो आना जरूरी है ही। जहाँ गैया की सेवा होगी वहाँ गोपाल धूम ही लगा करके बैठ जाता है। आनंद हो गया। ब्राह्मणों के पास नंद बाबा गए, सूचना सुन ली। सुनंदा ने कह दिया, भैया भाभी ने एक ऐसे सुंदर सुन लला को जन्म दयो है, ऐसा लला जिन्हें आखिर ने पहले कबू देखो ही ना है। बूढ़े बाबा नाच परे और सीधे ब्राह्मण के घर गए। ब्राह्मण लोग पीरे पीरे पिछौरा बांध के, अनरखी पहन के, गांठ लगाए के और माथे पे चंदन की लिपाई करके और महाराज वे सीधे नंद बाबा के दरवाजे पर आए। दरवाजे पर भीड़ लगी है। कोई तो कहे बाबा बधाई हो, काय में आयो बारात में, किसी ने कहा मैया बधाई हो।